एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की बात करें, जब ये एग्जाम्स लिए गए थे तो दो पोस्टें थी जिसमें फायरमैन और फायरमैन ड्राइवर के लिए जो है नोटिफिकेशन निकाला गया था। उसके लिए जो है काफ़ी संख्या में जो है एस्पिरेंट्स ने फॉर्म भरा था। उसके बाद एग्जाम्स कंडक्ट हुए थे और उसके बाद ज्वाइनिंग भी हो गई थी। लेकिन इसके बाद जो है एस्पिरेंट्स का ये आरोप है कि इसमें स्कैम हुआ है, इसमें धांधलियाँ हुई हैं, जिसकी सीबीआई की मांग जो है उठ रही थी। सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं हो रही है। इस वक्त मेरे साथ एक एस्पिरेंट हैं जिन्होंने खुद जो है पैसे दिए थे। आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि इनका चेहरा और नाम जो है वो आपसे डिस्क्लोज ना करूं, लेकिन इनकी आवाज़ जो है आपके कानों तक पहुंचाने की पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा। सबसे पहले ये बताइए कि एग्जाम्स कब हुए थे? एग्ज़ाम से 20 सितंबर 2020। तो उस 20 सितंबर 2020 पेपर लीक हो गया 19 सितंबर 2020। आप कैसे कह सकते हैं कि ये पेपर लीक हुआ था, इसमें धांधलियां हुई थी? जैसे आपको जानते हैं मेरे पास इतना सबूत है, इतना सबूत सीबीआई के पास भी नहीं होगा। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, बैंक ट्रांजेक्शन है, स्क्रीनशॉट्स है, फ़ोटोज़ है। जैसे आपको पता है रिसेंटली अभी FAA और SI का लिस्ट काश हुआ है, वो शक के बुनियाद पे हुआ है। जैसे सीबीआई को उसको टाइम लगा है, चाहे 1 महीना 2 महीना टाइम लगा है। उसके बाद अगर मैं सीबीआई का मांग कर रहा हूँ LG साहब से, अगर इस पर सीबीआई इनक्वायरी बैठेंगी, इस पर कुछ नहीं करना, बस 2 मिनट का काम है। 2 मिनट में ये लिस्ट स्क्रैप हो जाएंगी, सब के सब इसमें सामने आ जाएंगी। इस पर कौन से धांधली बड़ा सा मगरमच्छ है वो सामने आ जाएंगी। जैसे कि आप कह रहे हैं कि एविडेंस है, एविडेंस क्या क्या है आपके पास? एविडेंस है, कॉल रिकॉर्डिंग है, बैंक ट्रांजेक्शन है जिसमें पैसा डाल दिया, जैसे आगे उसने पैसा फॉरवर्ड हो गया, 15 लाख हो गया 2 महीने में, वो भी मतलब बैंक ट्रांजेक्शन है क्योंकि वो फेक नहीं होता। फ़ोटोज़ है हमारे पास, जो फ़ोटो जहाँ पे पेपर किया है वो फ़ोटोज़ उसका विद डेट है। जब सीबीआई निकालेंगे, उनको पता है, सीबीआई को पता है कैसे निकालना है, क्या करना है, वो इसका दूध का दूध पानी का पानी निकल जाएंगी। जिन लोगों ने पैसे दिए थे, क्या अभी उनमें से एक हैं? जी हाँ, मैं अपना जुर्म इकबाल जुर्म कबूल करता हूँ क्योंकि मैं भी उसी स्कैम में फंसा हुआ था। मेरे पास भी पेपर था, मुझे कहने में आया था अब 70 to 75 से ज़्यादा नहीं करना क्योंकि पेपर हमारे 2-3 बंधु के पास है, पेपर किसी के पास नहीं है। अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर वो दिक्कत हो जाएंगे। फिर मैंने वही सोच के फिर भी मैंने 83 मार्क्स किए सर। 83 मार्क्स किए, लेकिन आपका जो है लिस्ट में नाम नहीं आया, तो कट ऑफ जो है वो कितना गया था? देखो, मेरा नाम क्यों नहीं लिस्ट में, मेरा जनरल कैटेगरी से हूँ, तो कट ऑफ 88 हो गया, मेरे पास 83 मार्क्स सर। तो जो आपने पैसे दिए थे, क्या वो पैसे आपको वापस मिले? ना सर, वो पैसा नहीं मिला। मैं जैसे मैंने वो पैसा वो 50,000 डाल दिया, उसके बाद 50 डालना था लिस्ट के बाद। तो बदकिस्मत की वजह से ये ऊपर वाले को करना था, जो गरीब जनता है उनको इंसाफ, इंशाल्लाह मुझे पूरा भरोसा है LG साहब पे, उनका इंसाफ मिल जाएंगे। उनको आने वाला दिन में कुछ दिन बाकी रहा है, ये जो फिल्म है ये स्टार्ट हो गया, अब बस कुछ दिन के बाद एंड हो जाएंगे। मुझे LG साहब से पूरा भरोसा है, वो इस पर सीबीआई इंक्वायरी बैठेंगी क्योंकि आज तक इस पर कोई इंक्वायरी बैठी ही नहीं है। आज तो आप सीबीआई की इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन आपने भी पैसा दिया था। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती तो क्या आप सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते? देखो सर, ये ऊपर वाले का करना था, जैसे ये किसी का जरिया होता है। अगर मैं लगा होता मैं कहाँ आता हूँ? जैसे मैंने पेपर पकड़ा है, मैंने किसके लिए पेपर, नौकरी के लिए पेपर पकड़ा है। अगर मैं लगा होता, मैं लिस्ट के अंदर होता था, इसका मतलब जो बाहर जो ड्रॉप आउट कैंडिडेट है मेरे बगैर कम से कम 20-25 आई विटनेस है, उन्होंने बोला हम भी जम्मू आ जाएंगे, हम भी मीडिया के सामने फेस करेंगे। मैंने उनको बोला मुझे पूरा भरोसा है LG साहब पे, क्योंकि मैं रिसेंटली भी 2-1.5 महीने से पहले LG साहब को मिला, मैंने सब जो भी डॉक्यूमेंट है वहाँ पे सौंप दिए। LG साहब ने बोला मेरे संज्ञा में पहली बार आई है, आप निश्चित रहो, आने वाला कुछ दिनों के बाद मैं इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगा। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आपने कितने पैसे दिए थे और कितने पैसे की आपसे मांग की गई थी? मेरा सर, जैसे पहले उसने बोला 2 लाख, मैंने बोला 2 लाख में, क्योंकि उस टाइम मेरे शादी की मसला था। उसके बाद उसने बोला कोई बात नहीं 1 लाख दे दो। मैंने उसने बोला 50,000 कैश लाओ, तो उसके बाद मैंने 50,000 उसका ट्रांजेक्शन दिया, तो 50,000 मुझे लिस्ट के बाद देना था। जब मैं लिस्ट में आया नहीं, फिर वो 50 रुपये वो भी गया बाढ़ में। जब लिस्ट में आपका नाम नहीं आया तो आपने उसको अप्रोच नहीं किया? आपने उससे पूछा नहीं कि मेरा नाम नहीं आया, आपने मेरे पैसे भी ले लिए? जी सर, वो तो मैंने उसको बोला, वो रिकॉर्डिंग में सब है, मैंने उसको बोला है जैसे आपने मेरे से धोखा किया है, आपको बोलना था, पेपर सभी के पास है। जैसे 80 से ऊपर जो भी कैंडिडेट है सर, किसी के पास कोई भी मतलब 80 से ऊपर जो भी है, चाहे ड्रॉप आउट कैंडिडेट है या लगे हुए है, कोई पेपर के बगैर, सबके पास पेपर था, सब उन्हें पैसे दे दिया। अभी अगर आप बोलेंगे कि मतलब अगर LG साहब ने बोला है, उस बंदे को मैं सामने लाऊंगा, उसका जो मतलब जो जिसने पेपर लीक किया है उसका बंदा है, वो हेडक्वार्टर श्रीनगर में अभी जॉब कर रहा है। उसने कम से कम 6 हो गए 36 लाख उसने 6 बंदों के साथ डील किया है। 3 लाख उसने पहले डाला है, उसको 3 को डालना था लिस्ट के बाद। उसमें 4 लगे हुए और 2 घंटे ड्रॉप हो गए, वो भी मतलब मीडिया के लिए फेस करने के लिए तैयार हूँ।
जो कैंडिडेट नहीं लगे हैं अब उनकी क्या रिएक्शन है, वो क्या कहते हैं? बस वो यही कहता है हमें एलजी पे पूरा भरोसा है, क्योंकि एलजी ने एक झंडा उठाया है करप्शन का, जो उसने यहाँ पे झंडा उठाया, करप्शन हम खत्म करेंगे। एलजी ने तो एजेंडा उठाया कि वो करप्शन खत्म करेंगे, लेकिन करप्शन को तो आप खुद ही बढ़ावा दे रहे थे। जैसे हम नहीं बढ़ावा दिया, हम बोले ये जैसे आर्टिकल जब यहाँ से रिमूव होगा उसके बाद पहला लिस्ट मंजराम पे है फायर सर्विस का। ये इतना बड़ा स्कैम है, मदरब स्कैम। जैसे अगर उस टाइम सीबीआई अनकवरी होगी ना, उसके बाद जो एसआई में और एफडब्ल्यू में लिस्ट, वो तो समझो वो तो फेयर होगा, क्योंकि जो दलाल है उनको पकड़ा नहीं जाए। इस लिस्ट में जिन कैंडिडेट्स का नाम आया, एस्पिरेंट्स का नाम आया, क्या सभी ने जो है पैसे दिए थे या कुछ ने पैसे दिए थे, क्या लगता है आपको? नहीं 100% इसमें अगर 700 कैंडिडेट है, 700 के 700 इसमें एक कैंडिडेट भी अपने दम पे नहीं गया है। अब देखो ड्राइवर कैसे चला गया 91 मार्क्स, उसकी दाम तो है जैसे उसने 10 साल से पहले नौकरी छोड़ी। अब देखो वो जावेद ड्राइवर श्रीनगर के रहने वाला है, उसकी देखो उसकी जब उस पर लग जाएंगे सीबीआई अनकारी, उसकी कम से कम 80 या 90 बंदे उसके डिपार्टमेंट के अंदर है। उसने भी पेपर लाया, उसने भी डील किया है कैंडिडेटों के साथ। जैसे कि आज आप ऊपर कट सामने आए हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं, क्या ऐसे बाकी एस्पिरेंट्स भी धीरे धीरे बाहर निकलेंगे? हाँ, सब के सब नहीं, वो तो आने के लिए तैयार है। मैंने उनको रोका, मैंने बोला आप कोई बात नहीं, मुझे एलजी पे पूरा, क्योंकि मैं एलजी से खुद मिला है, ये आम बात नहीं है, मैं एलजी से खुद मिला। एलजी ने बोला पहली दफ़ा मेरे संज्ञा में आई, इस पर मैं स्ट्रिक्ट आने वाले दिनों में स्ट्रिक्ट एक्शन, बस हमारा जो मांग है बस सीबीआई अनकवरी, क्योंकि आज तक इस पर कोई अनकवरी बैठी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, सीबीआई इंक्वायरी की मांग उठ रही है और जिस तरह से इन एस्पिरेंट्स की बात करें जिन्होंने एग्जाम्स दिया था और एग्जाम्स देने के बाद जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया, उनके ही मांग है कि सीबीआई इंक्वायरी जो है यहां पर होनी चाहिए। अगर बाकी एग्जाम्स में सीबीआई इंक्वायरी हो सकती है तो फायर एंड इमरजेंसी में क्यों नहीं हो सकती है? आज हमने मुलाकात करवाई थी एक एस्पिरेंट से जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था, उन्होंने भी पैसे दिए थे लेकिन उनका लिस्ट में नाम नहीं आया। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो है, जो एविडेंस ये बता रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है धांधलियां हुई थी। और अगर स्कैम हुआ है तो माननीय एलजी साहब को संज्ञान लेना चाहिए और इस लिस्ट को भी जो है फौरी तौर पर जो है कैंसिल करना चाहिए, ताकि इन एस्पिरेंट्स को भी जस्टिस मिल सके। इसी के साथ नितिन कनोत्रा और मुझे यहाँ के रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।